हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं भी यहाँ पर ठीक से हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो मेरा मॉर्निंग 6:30 से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने 6:30 बजे से 8:30 बजे तक यानी कि 2 घंटे में अपना पूरा काम मैंने कैसे निपटाया। आइए देखते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मॉर्निंग में मैंने सुबह उठ के, तो इसमें मैंने दिखाया कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी हथेलियों को चूमा है, उनको देख के चूमा है। यूँ कहते हैं कि सुबह उठते ही हथेलियों को देखना, उसमें तीनों देवियों का वास रहता है, इसलिए जरूर देखना चाहिए। और फिर अपने दिन की शुरुआत आप सबको पता ही है, मैं गुनगुने पानी से करती हूँ। और गुनगुना पानी भी ये नहीं कि ऐसे ही आराम से धीरे धीरे सिप करके बैठकर पीती हूँ, तभी ये गुनगुना पानी हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। गुनगुने पानी से पेट भी साफ होता है और बीमारियां जो होती हैं उनका भी निवारण होता चला जाता है। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना डेली ब्लॉग, दिनचर्या। उठते ही सबसे पहले मैंने उसके बाद फिर मैंने चारपाई को फोल्डिंग को फोल्ड करके बाहर निकाला है। और इस समय नवरात्र भी चल रहे हैं तो पूजा भी करनी रहती है, मतलब स्पेशल टाइम पूजा के लिए देना रहता है। माता रानी आप सबके भी जीवन में खुशियां लेकर आए, इसीलिए तो वही दिनचर्या मेरी चलती रही है। और यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मेरे को काम को निपटाना रहता है, क्योंकि बेटे को भी स्कूल भेजना रहता है टाइम से। और 8 बजे तक बेटा भी स्कूल चला जाता है, ये भी घर से निकल जाते हैं, तब तक मुझे सारा काम निपटाना रहता है। और फिर मेरा खुला घर है, आंगन खुला है, तो सारा काम मुझे दिन में मतलब 8 से 9 बजे तक निपटा लेना रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर पूरे आंगन में धूप आ जाती है, फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब तो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी है, धूप भी इतनी तेज होने लगी है कि धूप में खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो सामान रात को थोड़ा फैल जाता है, क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ, ये जागते रहते हैं। तो दूध का जो ग्लास वगैरह है वो सारा रह गया था, तो वो सारा समेट रही थी। फिर यहाँ पे जो चटाई बिछा के रहती हूँ, चटाई को भी समेट के फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। और इधर बेटा भी देखिए थोड़ा बहुत कुलबुला रहा है, क्योंकि वो भी जगने के मूड में लग रहा है, लेकिन अभी जगेगा नहीं, बहुत लेट जागता है वो, क्योंकि रात को भी लेट सोता है। और लेट नाइट सोने की वजह से ही वो मॉर्निंग में लेट उठता है, जिसकी वजह से स्कूल में जाने में आनाकानी करता है। तो यहाँ मेरी झाड़ू स्टार्ट हो गई है। झाड़ू के बाद मैं यहाँ लगाऊंगी पोछा। और पोछा इतनी डीपली करके लगाती हूँ, क्योंकि अब मेरा घर जो है वो खेतों में है, मेरे घर के पीछे खेत हैं, तो यहाँ कीड़े वीड़े का डर बना रहता है। और गर्मियाँ आ गई हैं तो अब कीड़ों की भी उपज शुरू हो गई है। जमीन में गर्मी की वजह से जमीन से कीड़े भी निकलने शुरू हो गए हैं, और निकलने भी लगे हैं थोड़े बहुत कीड़े यहाँ पे। तो पूरा साफ करके बेड के नीचे तक बैठ के लगाती हूँ, ताकि कहीं से कहीं कोई गंदगी ना रह जाए और कहीं से कोई कीड़ा छिपा हुआ नहीं निकले, क्योंकि बेटा मेरा छोटा है, सारे में खेलता रहता है और वो जमीन पर ही खेलता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद फिर मैं नीचे चटाई बिछाना भी बंद कर दूंगी, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं चटाई के नीचे ही कोई कीड़ा छिपा हुआ ना बैठा हो, जिससे कि मुझे या मेरे बेटे को या फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो सारा सामान निकाल के अच्छे से मैं पोछा लगाती हूँ, खूब क्लीन करके, ताकि अगर गंदगी नहीं रहेगी तो फिर कीड़ा भी नहीं रहेगा। और आप सब बताइए कि आप सबके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। यहाँ तो बहुत तेज धूप और बहुत गर्मी पड़ने शुरू हो गई है। तो यहाँ पर पोछा मेरा लगभग लग चुका है। पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं आंगन में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि घर भी काफी बड़ा है, आंगन काफी बड़ा है, बरामदा है, आंगन है, तो सारे में मुझे मॉर्निंग में ही झाड़ू लगानी रहती है, क्योंकि नहाने के बाद फिर झाड़ू या सफाई करना ठीक नहीं रहता। फिर धूल मिट्टी ऊपर उड़ती है और उसकी वजह से फिर सारे नहाए धोए खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही सुबह को ही ये सारा काम निपटा देती हूँ। आंगन की झाड़ू, जीने की झाड़ू। आइए देखते हैं। इधर देखिए, मेरा बेटा भी मतलब उठ गया है, लेकिन कच्ची नींद में है, और उठते ही इसको अपनी मम्मा चाहिए। तो अभी तो ये नींद में ही है और कह रहा है कि मुझे अभी और सुलाओ, तो थोड़ी देर ये और सोगा। उसके बाद ये 7:30 बजे सो के उठेगा। वो भी उठेगा नहीं, उठाया जाएगा, बहुत मुश्किल से उठता है ये।
तो अभी मुझे मनाने में लगा हुआ है और मेरा टाइम इसमें फिर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में काम का भी टाइम होता है और इनके नखरे का भी टाइम होता है। ये नखरे बहुत दिखाते हैं, इनको गोद में लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये मानते हैं। अब वो जब लेट गया है, फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं जल्दी से आंगन में झाड़ू लगा दूं। तो यहाँ पे मैं पूरे आंगन में झाड़ू लगाऊंगी, बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद फिर अपना खाने की तैयारी शुरू कर दूंगी। तो क्योंकि आंगन में भी झाड़ू लगाते पे कम से कम 5 से 6 मिनट या 10 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि आंगन काफी बड़ा है और ईंटों का आंगन है, तो इसमें मिट्टी या कूड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। फिर इधर मैं जीना भी साफ कर रही हूँ, क्योंकि जीना डेली साफ करते हैं, उसके बाद भी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। लेकिन जो बंदर हैं, बंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, तो बंदर भी कोई ना कोई सामान इधर उधर से लाके फैलाते रहते हैं और फिर हम लोगों का जीने में चढ़ना उतरना लगा रहता है। बेटा भी खेलता रहता है, इसलिए साफ करके रखना पड़ता है और साफ करके रखना भी चाहिए। तो जीने में झाड़ू लगाने के बाद आधा आंगन रह गया था, उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ रखा है और उसके बाद मेरी झाड़ू पूरी कंप्लीटली लग गई है। झाड़ू पोछा भी रसोई में और कमरे में सारे में मैंने पोछा भी लगा दिया। फिर स्टार्ट हो गया यहाँ पे मेरा खाने की तैयारी भी यहाँ मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा खाना। तो यहाँ देखिए मैंने चाय बनने रख दी है और एक ही चूल्हा है, डबल चूल्हे का मतलब गैस नहीं है मेरे पास, एक ही चूल्हा है, तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए बारी बारी से ही सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय बनाना शुरू कर दी है। चाय मेरी बन रही है और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ पे काशी फल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। तो धीमी आंच पे मतलब गैस को स्लो करके फिर मैंने चाय बनने रख दी और फिर यहाँ स्टार्ट करती हूँ मैं कद्दू की सब्जी को, कद्दू को काटना, क्योंकि जब तक चाय बनेगी तब तक मेरा कद्दू कट के तैयार हो जाएगा। और जो जो मटेरियल इसमें डालूंगी, जो जो चीजें डालूंगी, वो सारी मैं तैयार करके रख लूंगी इतनी देर में। और यहाँ पे कद्दू काट रही हूँ और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कद्दू कैसा लगता है। और देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से बनाती हूँ मैं, तरीका भी बहुत अच्छा होता है और टेस्टी भी बहुत होता है और इजी, मतलब बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ। तो और कौन कौन इस तरीके से बनाता है कद्दू की सब्जी, वो भी मुझे बताइएगा। और कद्दू में मैं चीनी और खटाई दोनों डालती हूँ, जिससे कि खट्टा मीठा कद्दू हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी डालते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा कद्दू कट के तैयार हो गया है और उसमें जो सामान डालूंगी, लहसुन प्याज, वो भी मैं यहाँ पे कट करके रख ले रही हूँ। इतने में देखिए चाय मेरी बन चुकी है, बस धीमी आंच पे ही दूध भी डाल के ये बस मतलब उबल जाएगी चाय अच्छे से। और फिर यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं कद्दू की सब्जी। तो देखिए किस तरीके से बना रही हूँ मैं यहाँ कद्दू की सब्जी। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मेरा काम निबट जाता है। मॉर्निंग में 8 बजे तक टोटल काम मेरा निबट जाता है और नहा धो के भी तैयार हो जाती हूँ। बस पूजा रह जाती है, तो पूजा मैं बाद में करती हूँ, जब ये और बेटा दोनों स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही पूजा आराम से करती हूँ। यहाँ देखिए लहसुन प्याज भी काट के मैंने तैयार कर लिया है, सारी चीजें पहले से ही तैयार करके रख ली। इधर तेल भी हो गया है जब तक। फिर मैंने हींग डाली है, मेथी डाली है, मेथी दाना डाला है, वो भी मेरा हो चुका है। उसके बाद मैंने लहसुन भी लाल करके भून लिया था। फिर मैंने डाली है प्याज और लाल मिर्च को भी काट के तड़के के लिए, एक मिर्च मैंने लाल मिर्च का भी डाला था, पहले वो भून लिया था, उसके बाद मैंने लहसुन और प्याज को भूना था। तो ये है मेरा बनाने का मतलब काशी फल बनाने का तरीका। और यहाँ पे ये सारी चीजें भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी कद्दू में ऊपर से फिर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और उसके बाद बिना पानी लगाए ही इसको ढक दूंगी और धीमी आंच पे, यानी कि गैस को स्लो करके फिर मैं इसको बनने दूंगी और बिना पानी के ही कद्दू हमारा बनके रेडी हो जाएगा। देखिएगा देखिए मैंने इसमें लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है बस। और अब मैं इसमें नमक डाल के ढक दूंगी, स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी इस तरह से बनाते हैं और कौन कौन ऐसे बनाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब इसको मैं धीमी आंच पे बनने रख दूंगी, ये बनता रहेगा। इतनी देर में मैं आटे को गूंद लूंगी, आटा गूंद के रख जाएगा। फिर ऊपर का जो काम है वो भी मैं निपटा लूंगी और बस मेरा खाना बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए कद्दू बनके हमारा रेडी हो गया है। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी थी और ऊपर से फिर मैंने अमचूर पाउडर डाला है और फिर मैं इसको करीब 1 मिनट के लिए और बनने के लिए रख दूंगी, क्योंकि जो चीनी है वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी इसमें। और बस कद्दू मेरा बनके तैयार हो गया है। अब स्टार्ट करती हूँ मैं बनाना रोटी, देखिएगा। और बहुत अच्छा टेस्ट आया है, बना भी बहुत टेस्टी था। और मेरी आदत है कि सब्जी बनने के बाद मैं तुरंत ही दूसरे बर्तन में पलट के रख देती, दूसरे बर्तन में ही पलट के रख लेती हूँ, बर्तन खाली कर लेती हूँ, ताकि ये फिर जब बर्तन धुलने बैठूं तो सारे बर्तन मैं अपने अच्छे से धो सकूं। तो ये देखिए मैंने सब्जी को भी पलट के, कद्दू को पलट के रख लिया है और कढ़ाई खाली कर दी है। उसके बाद मैं बनाने लग जाऊंगी यहाँ पे रोटी। और मतलब तुरंत की तुरंत ही मैं सफाई भी करती जाती हूँ। मतलब कोई भी सामान आप देखेंगे मेरे किचन में आपको फैला हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मतलब अगर कोई चीज भी फैल जाएगी तो तुरंत पहले मैं उसको साफ करूंगी, उसके बाद अगला काम करती हूँ, क्योंकि सफाई में ही करना अच्छा लगता है। और अगर कोई काम फैला रहता है या सामान फैला रहता है तो मेरा मूड बहुत खराब रहता है। इसलिए मैं मतलब तुरंत की तुरंत ही सामान को समेट के भी रखती जाती हूँ और काम करती जाती हूँ। ये मेरी बचपन से आदत है और ये आदत मेरी मम्मी की आदत मैंने पकड़ रखी है, क्योंकि मेरी मम्मी भी कभी भी कोई सामान फैला के काम नहीं करती थी, तो उनका पता नहीं चलता था कहाँ काम निबट जाता है। तो वही आदत मेरी बनी हुई है और फिर मेरा सामान या किचन कभी भी आपको फैला हुआ नहीं मिलेगा। और यहाँ मैंने बनानी शुरू कर दी है रोटी और यहाँ मेरा रोटी मतलब नाश्ता कह लो या फिर खाना कह लो बन के रेडी हो गया है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा खाना बनाने का तरीका और काम करने का तरीका, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग मुझे। और प्लीज मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियो को कौन कौन वॉच कर रहा है, कौन कौन से प्रदेश से, कौन कौन से देश से, जिले से, गांव से या शहर से देख रहे हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कैसी लगी वीडियो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए खाना मेरा बनके रेडी हो चुका है और मैं इनको देने जा रही हूँ खाना। आइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता समझ लो या खाना समझ लो, लेकिन मेरा मानना है सुबह को जितना अच्छा खाना या नाश्ता जितना हैवी या अच्छा कर ले उतना ज्यादा कैलोरी पूरे दिन बनी रहती है। इसलिए मॉर्निंग में खाना खाना जरूरी होता है। और ये स्कूल जा चुके हैं खा के, उसके बाद मैं बेटे को रेडी करने लगी हूँ। इसको रेडी करके फिर मैं नहा लूंगी, क्योंकि इसको भी स्कूल जाना है और करीब टाइम भी हो चुका है, 7:40 का टाइम हो चुका था इस समय। तो और 8 बजे मुझे इसको लेके निकलना था यहाँ से। तो देखिए यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और फिर इसको छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। इसको भी मनाना पड़ता है स्कूल ले जाने के लिए, बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, लालच देना पड़ता है सामान का, चीज का, घुमाने का, फिराने का, इस तरह से तब जाके ये स्कूल के लिए कहीं मुझसे मानते हैं। और कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं कहते मम्मा मुझे स्कूल जाना है। तो इनको रेडी करने के लिए बहुत सारे जतन भी करने पड़ते हैं हमारे लिए। और ये देखिए रेडी हो गया है। अब मैं चलती हूँ बच्चे को स्कूल छोड़ने, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए स्कूल से आकर फिर मैंने जल्दी से कपड़े चेंज करके और मैं पूजा करने में लगी हूँ, क्योंकि 8 बज गए थे, 8 सवा 8 का टाइम है ये। तो जल्दी जल्दी मुझे पूजा करनी थी और उसके बाद फिर मुझे कोई दूसरा काम था वो भी करना था। तो मुझे यहाँ पे देखिए पूजा भी मेरी कंप्लीट हो गई है। जोर से बोलो जय माता दी। और ये है मेरा छोटा सा मंदिर, हम लोग किराए के घर में रहते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी पूजा?